नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डाइवोर्स के बारे में कि जो है आप अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो आपको क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डाइवोर्स के ग्राउंड्स होते हैं, काफ़ी सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं हमारे कानून के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी और जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसके अंदर भी। लेकिन जो नॉर्मली सबको कानून के अंदर 2 ग्राउंड्स पता होते हैं। सबसे पहला होता है क्रूएलिटी और दूसरा होता है एडल्ट्री। आज हम पहले ये बताते हैं कि क्रूएलिटी और एडल्ट्री एग्जैक्टली क्या होता है, उसके बाद हम कुछ और ग्राउंड्स आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रूएलिटी के बारे में। क्रूएलिटी का मतलब होता है किसी को भी फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करना। मेंटल टॉर्चर भी इसके अंदर आता है। मेंटल टॉर्चर से हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपकी बीवी आपको बार-बार कहती है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, या फिर आप मुझ पे ध्यान नहीं देते, या फिर किसी भी तरह से आपको यूँ कहती है कि मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी या फिर हवालात में डलवा दूँगी। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती है, जो बार-बार दी जाती है, इसको हम टॉर्चर के अंदर ही कवर करते हैं, यानी कि ये क्रूएलिटी का ही पार्ट है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, यानी कि एडल्ट्री की। एडल्ट्री का मतलब होता है कि जो आपकी बीवी है, जो एडल्ट्री होती है, एडल्ट्री का नॉर्मली लोग ये मतलब समझते हैं कि जो मेरी बीवी है वो किसी दूसरे व्यक्ति से कॉल पर बात करती है तो एडल्ट्री का ग्राउंड हो गया, यानी कि आपका जो डाइवोर्स का ग्राउंड बन गया। लेकिन नहीं, एडल्ट्री ऐसा नहीं होता। कोर्ट के अंदर एडल्ट्री वह मानी जाती है कि जब भी आपकी जो बीवी है उसका किसी और के साथ, यानी कि किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध है, अवैध शारीरिक संबंध है, उसको हम एडल्ट्री बोलते हैं। और तभी अगर ऐसा कुछ आप एस्टेब्लिश कर पाते हैं कोर्ट के अंदर, तब आपको जो है डाइवोर्स मिलता है। अगर आप इन 2 ग्राउंड्स पे कभी भी डाइवोर्स फाइल करते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें प्रूव करनी होंगी। अगर आप किसी एक पे भी करते हैं तो भी आपको वो चीज़ जो है कोर्ट के अंदर प्रूव करनी होगी। अब हम बात करते हैं बाकी के जो ग्राउंड्स होते हैं डाइवोर्स के। कुछ डाइवोर्स के ग्राउंड्स हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे रिनंसिएशन ऑफ वर्ड, यानी कि उन्होंने संन्यास ले लिया आपकी बीवी ने, या फिर मान लीजिए उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर कोई ऐसी लाइलाज बीमारी लग गई है जैसे कि लेप्रोसी। तो इन चीज़ों पर भी जो है आपको ग्राउंड बनाया जा सकता है, इन चीज़ों को भी, और इस पे भी आपको डाइवोर्स मिल सकता है। तो मान लीजिए अब आपको आपको डाइवोर्स फाइल करना है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि आपके और आपकी बीवी के जो संबंध है वो अच्छे नहीं हैं, तो आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो जब भी आप वकील के पास जाएँगे तो जो आपको सबसे पहले जो राय दी जाती है वो यह दी जाती है कि जो है आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अप्लाई करें। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है कि जो आपका वैवाहिक संबंध है उसको वापस से एकजुट होकर रहना, यानी कि जो आपका जो पार्टनर है वो आपकी सोसाइटी से विथड्रॉ कर गया, यानी कि अपने वैवाहिक जो घर था उसका वहाँ से चला गया है, या फिर आप लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं। तो एक तरह से उस रिश्ते को रिस्टोर करने के लिए जो है एप्लीकेशन लगाना। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास सबूत है, यानी कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपकी वाइफ है वो एक तरह से एडल्टरी, क्रूएलिटी या फिर किसी भी अन्य तरह से आपके पास ग्राउंड बन रहा है डाइवोर्स का, तो आप इसके लिए रेस्टिट्यूशन के लिए ना जाकर डायरेक्ट डाइवोर्स के लिए पिटीशन डालें। और कभी-कभी मन में ऐसा भी सवाल आता है कि मैं डालूँगा तो कभी मतलब मुझ पे ना प्रेशर आ जाए, या फिर मतलब मुझे ही सब कुछ ना करना पड़े। लेकिन कुछ चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखिए जब भी आप डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं। जब भी आप डाइवोर्स फाइल करेंगे आपको कुछ फ़ी पे करनी पड़ेगी, वहाँ पे 12 से 13,000 रुपए, या फिर कभी-कभी स्टेट का अलग-अलग होता है, तो वो आपकी स्टेट के हिसाब से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। और अगर इसके बाद जो है आपको डाइवोर्स फाइल करते हो, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको आपकी बीवी अगर वर्किंग नहीं है, आपको जो है मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। मेंटेनेंस जो है बीवी का राइट है, यानी कि जो आपकी वाइफ है उसका राइट है मेंटेनेंस आपसे लेने का। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें डाइवोर्स फाइल करते हुए। और अगर आपके पास जो है सबूत है फाइल करने के, या फिर आप जो है कोर्ट में प्रूव कर देते हैं कि आपकी बीवी किसी तरह से एडल्टरी में इन्वॉल्व्ड है या फिर उसने क्रूएलिटी करी है, तो जो आप कोर्ट फीस देते हैं तो वो भी आपकी जो पत्नी है उसको आपको देनी पड़ेगी, यानी कि उन्हें पे करनी पड़ेगी। और जो दूसरी चीज़ जो मेंटेनेंस की हमने बात करी, वो मेंटेनेंस भी कैंसल हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखें जब भी आप डाइवोर्स फाइल करने जाते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, इस चीज़ से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका समाधान ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। थैंक यू सो मच।